रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है कि क़यामत में हाफिज़ को अल्लाह इज़्ज़त दिलाएंगे। वो इज़्ज़त क्या होगी? हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान की रिवायत है, फरमाया इक़रा वर्तके वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िर आयतिन तक़रउ बिहा। हाफ़िज़ कुरान को बुलाया जाएगा, तवज्जो तवज्जो, और हाफ़िज़ कुरान को कहा जाएगा, हाफ़िज़ तू दुनिया में ठहर ठहर कर कुरान पढ़ता था, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पे वैसे तरतील और तजवीद और आदाब के मुताबिक कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरी आयतिन तक़रउ बिहा, जहां तेरी आखिरी आयत वही तेरा आखिरी दर्जा। दुनिया में 20 से 22 स्केल की नौकरियां करने वालों, कुरान करीम के एजाज पर कयामत में 6500 से जायद स्केल तो ये कुरान के हाफिज को लगेंगे। कितना बड़ा एजाज और मकाम है। और मेरे दोस्तों, एक हदीस पाक और है, हजरत मुआज़ जोहनी की रिवायत, हजरत इब्न उमर की रिवायत। अब तीसरी सुनना, ये रिवायत है हजरत सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हु से, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसनैन के अब्बा, ज़हरा के शोहर हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हमें हमारे पाक पैगंबर ने बताया क़यामत के दिन कुरान वाले को बुलाया जाएगा, हाफिज़ व आलिम जो कुरान का है, और उसे कहा जाएगा अशरतुम मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। आ तुझे खुसूसी पैकेज मिल रहा है, खुसूसी इज्जत व एहतराम मिल रही है, खुसूसी मकाम व एजाज मिल रहा है। अल्लाह वो कौन सा है? फरमाया अपने फैमिली मेंबर में से जाकर देखो, तेरे खानदान के कोई ऐसे 10 लोग जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका हो, जिनके लिए तय हो चुका हो कि वो जहन्नम के मुस्तहिक हैं, उनकी लिस्ट लेकर आओ। अल्लाह आप क्या फरमाएंगे? फरमाया लिस्ट तू लेकर आएगा, तेरे कुरान से मोहब्बत की बदौलत उनको जन्नत का हुक्म मैं जारी कर दूंगा। ये एजाज है हाफिज़ कुरान का। ये डिग्री कौन से स्कूल और कॉलेज की बुनियाद पे मिलेगी?